फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रेजेंट कर दिया है। इस बजट में उन्होंने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़े चेंजेस किए हैं और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कंजम्पशन पर फोकस किया है। बजट में काफी अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन उन्हें समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस वीडियो में हम बजट के मेजर चेंजेस को सिंपल और क्लियर तरीके से समझाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बजट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टेक अवे से। नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स फिर से रिवाइज किए गए हैं। पहले ये जुलाई 2024 में बदले थे और अब इसे ज्यादा अट्रैक्टिव कर दिया गया है। अब जो लोग एक फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख तक अर्न कर रहे हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 भी इंक्लूड करते हैं तो ये 12.75 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। रिवाइज्ड टैक्स स्लैब्स आपके स्क्रीन पर हैं, जो पहले वाले स्लैब्स के साथ कंपेयर किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टैक्स स्लैब्स को अपवर्ड शिफ्ट किया गया है। पहले 3 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, अब यह लिमिट 4 लाख हो गई है। लेकिन कुछ देर पहले हमने ये नहीं कहा था कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो बिल्कुल सही है। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख है तो आपको 60,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा, जो आपका टैक्स पूरा निल कर देगा। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप रिवाइज टैक्स स्लैब्स का फायदा जरूर उठा सकते हैं। स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है वो आपको दिखाता है कि कैसे नए स्लैब्स आपका टैक्स आउट को रिड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, पहले उसे 50,000 का टैक्स देना पड़ता था। अब नए स्लैब्स के बाद ये टैक्स 40,000 हो गया है। क्योंकि ये इनकम 12 लाख से कम है, इसलिए 40,000 का रिबेट मिलेगा, जो उसका टैक्स पूरा जीरो कर देगा। अब मान लीजिए किसी का 20 लाख का इनकम है, पहले उसे 2.9 लाख का टैक्स देना पड़ता था। अब नए स्लैब्स के बाद ये टैक्स 2 लाख रुपए हो गया है। लेकिन क्योंकि टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है, कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, तो उसका टैक्स 2 लाख ही रहेगा। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। पहला, जो लोग कंपैरेटिवली लोअर इनकम ग्रुप्स में हैं उन्हें अब पूरी तरह से टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा गया है। दूसरा, हायर इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स पेएबल भी कम हो गया है, लेकिन उन्हें टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। और हाँ, 12 लाख से थोड़ा ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए मार्जिनल रिलीफ अब भी एप्लीकेबल है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लीजिए किसी की टोटल इनकम 12.25 लाख की है। क्योंकि ये 12 लाख से ज्यादा है, रिबेट नहीं मिलेगी। स्लैब्स के हिसाब से टैक्स 63,750 होगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के थ्रू वो सिर्फ 25,000 टैक्स देंगे, जो 12 लाख से ज्यादा है। मार्जिनल रिलीफ पहले भी अवेलेबल था और अब भी है, याद रखें। ये चेंजेस सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब्स वैसे के वैसे ही हैं। अब आपको अपने लिए ये असेस करना होगा कि कौन सा रिजीम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, न्यू या ओल्ड। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेजर चेंज के बारे में। TDS and TCS rates and thresholds have been rationalized. फाइनेंस मिनिस्टर ने TDS और TCS रेट्स को भी रैशनलाइज किया है। TDS का सिंपल एग्जांपल है, जब आपके एम्प्लॉयर आपके सैलरी से पहले ही टैक्स कट कर लेते हैं, और जब आप पैसा अब्रॉड रेमिट करते हैं तो बैंक जो टैक्स डिडक्ट करता है वो TCS कहलाता है। सबसे नोटेबल चेंजेस TDS और TCS रेट्स में आपके स्क्रीन पर दिए गए टेबल में दिख रहे हैं। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट पर TDS डिडक्शन लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। सेकंड, रेंट पर TDS का एनुअल लिमिट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। थर्ड, RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर रेमिटेंसेस पर TCS कलेक्शन लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। फोर्थ, एजुकेशन पर्पसेस के लिए रेमिटेंसेस पर TCS हटा दिया गया है, लेकिन ये रेमिटेंस स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन से ही होना चाहिए। फिफ्थ, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड्स पर TDS डिडक्शन थ्रेशहोल्ड को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हायर TDS डिडक्शन प्रोविजंस अब सिर्फ नॉन पैन केसेस में अप्लाई होंगे। अब चलिए देखते हैं कुछ और प्रोविजंस जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है। नंबर 3, अदर इंपॉर्टेंट बजट प्रोविजंस।
तो सबसे पहले एक नया इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बिल टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिशियल्स के लिए समझना आसान होगा, जिससे टैक्स सर्टेनिटी मिलेगी और लिटिगेशन केसेस में भी काम आएगा। सेकंड, अब आप किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स 4 साल तक फाइल कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 2 साल थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अपडेटेड रिटर्न फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने 2022 में वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए इंट्रोड्यूस की थी, वो काफी सक्सेसफुल रही। लगभग 90 लाख टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न्स वॉलंटरीली अपडेट की और एडिशनल टैक्स पे किया। थर्ड, अब आप अपने 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की एनुअल वैल्यू को निल क्लेम कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। पहले भी ये पॉसिबल था, पर कुछ कंडीशंस थी, अब कोई भी कंडीशंस नहीं है। फोर्थ, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास कोई पुरानी नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट है जो अब कोई इंटरेस्ट नहीं कमा रहा, तो आपको 29 अगस्त 2024 के बाद की विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिफ्थ, एनपीएस वत्सल्य अकाउंट्स को अब सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल एनपीएस अकाउंट की तरह। सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंडर एक टैक्स पेयर 50,000 की एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकता है जो 1.5 लाख के लिमिट के ऊपर होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल है, न्यू रेजिम में नहीं है। सिक्स्थ, यूलिप्स जिनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, उनके गेन्स को अब कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले इसको लेकर कंफ्यूजन था कि ये कैपिटल गेन्स है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेवेंथ, 2025 में एक रीवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री लॉन्च की जाएगी जो केवाईसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगी। एट्थ, स्वामी फंड 2 जो 15,000 करोड़ का कैपिटल के साथ एस्टैब्लिश होगा से 1 लाख स्ट्रेस्ड हाउसिंग यूनिट्स को जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 50,000 यूनिट्स स्ट्रेस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट किए हैं और 40,000 यूनिट्स 2025 में कंप्लीट करने का टारगेट है। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। हम बजट को डीपली एनालाइज करेंगे और जल्द ही मेजर बेनिफिशियरी सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में और इंसाइट्स शेयर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.